आदर व सम्मान किए गए मेरे छोटे व बड़े बहन भाई उनके माता पिता। आज जैसे कि आपको पता होगा कि एस एजुकेशन अब एक डेली ब्लॉग सीरीज चल रही है। आज है उसका डे 54। मैं आशा करता हूँ ये काव्य आकर कुछ प्रस्तुत करेगा। में आज हमारे मामा के 3 लड़की हैं और वहाँ पर एक भी लड़का नहीं है, तो मैं आज उनमें से जेंसी के बारे में बताने के लिए आया हूँ। मामी उसको ही सबसे ज़्यादा पैसे देती है और उसको ही सबसे ज़्यादा प्यार करती है, और मैं छोटी है और मैं बड़ी है और मैं बीच में आती है, और उसका काका और पापा भी और हम भी सबसे ज़्यादा उसे ही प्यारे रखते हैं। और वह फ़ोन पे बात करती है और मैं उनके फ़ोन में बात भी कर लेती है, तो उसको मामा के फ़ोन में होता करते हैं तो मामा बता देता है क्या क्या बोलना है तेरी बुआ को। आज मैं मेरी मौसी के बारे में बताने के मेरी मौसी का नाम मिट्टू है और वे बहुत अच्छी है और उनके 2 कुत्ते भी हैं और वे मुझे चीज़ भी देती है, और मैं फ़ोन मांगता हूँ तो दे देती है, और मैं कभी रुपये मांगता हूँ तो दे देती है। और पहले उनके पास दुकान थी, अब उन्होंने वहाँ पे एक कमरा बना लिया है। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मेरा नाम यान है। मैं आज मेरी बहन के बारे में बताने के लिए आया हूँ। मेरी बहन बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ फ़ोन भी देखती है और वो मेरे को रोज़ मारती है। मैं उसको कहता हूँ क्या फ़ोन दे दे तो भी वो मेरे को मारती है, और कभी कभी वो मेरे साथ खेलती है और मैं कहता हूँ क्या मेरे साथ बैट बॉल खेल ले, तो वो ऊंची गिल्ली फेंकती है तो मैं मार नहीं पाता, तो मैं उसको कहता हूँ क्या नीची फेंक, तो वे नीची तो भी नहीं फेंकती है। थैंक यू। नेक्स्ट। मेरा नाम सिमरन है। बाप बैठ पर मुस्कुराने के लिए आया, वो बाल काटे कर देर आया देखो समझे, अरे बैगनी लाल सफेद रंग के लाओ पैसा ले लो, मोल मुट्ठी में लो इनके लो, ले घुमाओ चारों ओर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मानवी है। मैं आपको 8 to 9 के डे को सुनाना चाहती हूँ। 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 46 8 8 64 8 9 72 8 9 89 9 2 89 7 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 10 90। मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दिव्या है। मैं आज आपकी मेरी बहन के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी बहन का नाम दिव्या है और वह मेरे साथ खेलती भी और वह मेरे साथ पढ़ाई भी करती है, और मैं उसकी मारती हूँ और वे ऐसे कहते हैं कि मत बताना क्योंकि मैं मारी है, फिर ऐसे कहती है कि ऐसे तो होता ही रहता है कभी कभी। फिर ऐसे मेरी बहन बहुत अच्छी है और है ना, हम दोनों खेलते भी हैं और हम दोनों बातें भी करते हैं घर पे, और हम दोनों कभी कभी लड़ाई भी कर लेते हैं। थैंक यू। मॉर्निंग बोल रही है। मेरा नाम प्रिया है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार 2 सहेलियाँ थी, वह स्कूल दोनों उनका घर बहुत दूर था स्कूल से, तो वह दोनों साइकिल पर जाती थी। एक दिन एक सहेली की साइकिल पंचर हो गई है। वह अपने दोस्त से बोली तुम चली जाओ वरना तुम लेट हो जाओगी स्कूल के लिए, पर वह नहीं मानी और वह अपने दोस्त के साथ मैकेनिक को ढूंढने गई और वह मैकेनिक को ले आई और उनसे उनकी साइकिल ठीक हो गई। इससे वह शिक्षा मिलती है। दोस्तों ये होता है जो हमारे मुसीबत में काम आए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विद्या है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार की बात है, एक यांस नाम का बच्चा था। वह बहुत अच्छा था। वह अपनी साइकिल को लेकर रोड पे जा रहा था। तभी उसकी साइकिल का टायर रास्ते में पंचर हो गया। वह सबकी मदद करता था। कोई उससे लिफ्ट मांगता तो वह सबको उठाकर छोड़ता था। बाद में सभी आए, पर वो बहुत अच्छा था तो
तो भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। और एक रुद्र नाम का बच्चा था, वह बहुत अच्छा था। वह आया, उसने उसकी साइकिल ली और पंचर लगवा के दे दिया। और वह यांश नाम का अच्छा बच्चा ऐसे बोला कि यह तो बहुत ही अच्छा है। और जब जो वह गंदे बच्चे थे उन्होंने उसकी सहायता नहीं की। उस गंदे बच्चे का नाम लक्ष्य था। उस लक्ष्य नाम के गंदे बच्चे ने उसकी सहायता नहीं की। तो एक दिन उसको घमंड था कि तेरे पास तो कार है। तो एक दिन उसकी रास्ते में उसकी कार का टायर पंचर हो गया था। तो रुद्र ने भी उसकी मदद नहीं की और यांश ने भी उसकी मदद नहीं की। शिक्षा, हमें बुरे वक्त में सभी की सहायता करनी चाहिए। अगर तुम किसी की सहायता नहीं करोगे तो तुम्हारे बुरे वक्त में भी दूसरा व्यक्ति तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दीपाली है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इसमें पहले की बात है, एक जंगल में एक खरगोश एक पेड़ के नीचे सो रहा था। उसने एक आवाज़ सुनी, वह एकदम से उठा हुआ। उसने देखा, उसने अपने आसपास देखा, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि आसमान गिर रहा है, तो वह भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी ने उससे कहा कि तुम क्यों भाग रहे हो? तो उसने कहा कि आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। तो वह दोनों भागते उन्हें एक भालू मिला। भालू उन दोनों से बोला कि ठहरो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों भागे जा रहे हो? तो लोमड़ी कहती है तुम भी भागो भागो, आसमान गिर रहा है। तो भालू भी उनके साथ भागने लगता है। फिर भालू भी उनके साथ भागने लगता है। जब फिर वह थोड़े भागते भागते और आगे चले जाते हैं, फिर उन्हें एक हाथी दिखता। हाथी उनसे कहता है कि तुम क्यों भाग रहे हो? तो वह उनसे वही बात कहते हैं कि आसमान गिर रहा है। हाथी भी उसके साथ भागने लगता है। फिर रास्ते में भागने उन्हें एक शेर मिला। शेर ने दहाड़ कर उन्हें रोका। वह बोला कि क्यों भाग रहे हो? तो सारे जानवर बोले कि आसमान गिर रहा है इसलिए भाग रहे हैं। तो शेर ने हाथी से पूछा कि तुमसे किसने कहा? तो वह बोला कि मुझसे। तो इसे भालू ने कहा था। फिर जब शेर ने भालू से पूछा तो भालू बोला मेरे से। तो इस लोमड़ी ने कहा था। जब शेर ने लोमड़ी से पूछा तो वह बोली कि मेरे से। तो इस खरगोश ने कही थी। तो जब उसने खरगोश से पूछा तो खरगोश चुपचाप रहा। शेर ऐसे बोला कि चलो उस पेड़ के नीचे, मैं देखता हूँ कि क्या सच में आसमान गिर रहा है। तो वह उस पेड़ के नीचे चले जाते हैं। वह देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा फल नीचे गिरा हुआ है। वह जाती ही एक और फल वहाँ नीचे गिर जाता है। तो शेर कहता है कि लो, ये गिर रहा आसमान, जल्दी भागो भागो। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विनत और मैं आज आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था और उसके गांव में एक आदमी रहता था। उस आदमी ने अपने घर में बहुत सारा धन छुपा रखा था। एक दिन राजा को यह बात पता चली और वह उस आदमी को लेकर आ गया और उसने कहा तूने धन कहाँ छुपा रखा है? वह नहीं बोला और उसने उस आदमी को जेल में डाल दिया। फिर कुछ दिनों बाद उस आदमी के पिताजी का फोन आया और उसने कहा कि बेटा, घर पर खाने को एक अनाज का दाना भी नहीं है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम खेत को जुतवा सकें जिससे कि हम उसमें फसल बो दें और हमें कुछ पैसे मिल जाए। फिर उसके दिमाग में कुछ तरकीब आई और उसने वहाँ जाकर कहा, कुछ ऐसे नाटक किया कि जैसे कि वह उसके पिता से उसके राजा से छुपा रहा हो कि उसने धन कहाँ छुपा रखा है। और वह राजा के पास जाकर बोला कि अपने पिता से बोला कि मैंने सारा धन खेत में छुपा रखा है, तुम उसे खोद कर निकलवा लो। राजा ने यह बात सुन ली और उसे लालच आ गया और उसने अपने मंत्री को भेज दिया और कहा जाओ इस
लेकिन उसमें से कोई भी सोना नहीं निकला और वह गया और उसने राजा को सारी बात बता दी। फिर राजा ने उस आदमी को बुलाया और कहा, तू तो कह रहा था कि तूने खेत में सारा सोना छुपा रखा है, हमें तो नहीं मिला। फिर वह बोला कि हमारे घर में खाने को अनाज भी नहीं थे और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम उस खेत को जोत कर अनाज उगाकर पैसे ले सके। फिर राजा को उसकी तरकीब पता चल गई और राजा ने उसकी ईमानदारी, उसकी बुद्धिमानी पर उसको बहुत सारा धन दिया। थैंक यू। अभी तो कहीं यहाँ आकृति है कि एक देश में एक दत्ती दूसरे देश में खुशबू भेजती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम निशा। मैं आज आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। भारत प्यारा देश हमारा, हम उनके ही नन्हे बच्चे, कितने सच्चे कितने अच्छे, हम सबके ही प्रेम हमारा, भारत प्यारा देश हमारा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आशीष है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर क्या था? अगर हम किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 बचा तो वो संख्या का होगा इवन नंबर। एग्जाम्पल के लिए हम ले लिया 24, 2 0 4 इसका रिमाइंडर क्या बचा है 0, तो ये 24 क्या हो गया इवन नंबर। ऑड नंबर क्या है? अगर हम किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर बचे 1 तो वो संख्या क्या आ गई ऑड। एग्जाम्पल के लिए 71, 2 3 जा 6 1 8 7 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या है 1। इसका मतलब ये 71 क्या आ गई ऑड। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम निशा। मैं आपको एक थॉट सुनाना चाहती हूँ। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद यदि नल को बंद न करें तो पानी व्यर्थ हो जाता विजय की रानी है, चीख का पानी है, आज लगाऊंगी तो गिर जाऊंगी, पाल पाल तो नहीं पाऊंगी। अगर आपको वीडियो में बिल्कुल चल गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर